धर्म से जुड़ाव अगर भय लाता है तो अध्यात्म उसे दूर करता है। असली डर हमारे दुर्गुण ही हैं, जिनसे हमें मुक्ति पानी चाहिए। जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं तो लगता है भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन परीक्षा के समय शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। कांटों पर चलने से ही फूल खिलते हैं और विश्वास से ईश्वर मिलते हैं। सुख के समय सभी साथ होते हैं, लेकिन दुख में सच्चा साथी भगवान ही होता है। जीवन में कठोर बनकर लोगों के दिलों से खुद को दूर न कर दें, चाहे हम उनके लिए कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों। अगर हम कठोर बनते हैं तो लोग हमें अपने दिल से निकाल देते हैं। जीभ कोमल होती है और मृत्यु तक रहती है, जबकि दांत कठोर होते हैं और पहले ही टूट जाते हैं। मूर्ख लोगों की संगत से बचना चाहिए, क्योंकि मूर्खता से केवल दुख, अशांति और समस्याएं मिलती हैं। जैसे लोहा पानी में नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद का महत्व इस बात से तय होता है कि वह किस पर गिरी है। केले के पत्ते पर वह कपूर बनती है, सीप में मोती और सांप के मुंह में विष। संगति का असर हर चीज पर पड़ता है। हमारे पास जीवन का एक भी पल गमने का समय नहीं है। किसी खास स्थिति का इंतजार न करें। जिस अवस्था में हैं, उसी में भगवान की कृपा से साधना शुरू करें, विलंब न करें। एक बार की बात है, एक कंपनी घाटे में चल रही थी और उसके मालिक समेत सभी लोग परेशान थे। कंपनी की प्रगति रुक जाने की वजह कोई समझ नहीं पा रहा था। एक दिन मालिक ने सभी कर्मचारियों की टेबल पर एक पत्र रख दिया। जब सभी ने उस पत्र को खोला तो उसमें लिखा था कि कंपनी की तरक्की में बाधा डालने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मालिक ने सभी को उस व्यक्ति के घर जाने का आदेश दिया। इस खबर से सभी को खुशी हुई कि अब कंपनी की प्रगति का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन थोड़ी उदासी भी थी, क्योंकि वह व्यक्ति चाहे जैसा भी था, कंपनी का हिस्सा था। सभी लोग उस इंसान के घर पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीचों बीच एक कफन रखा हुआ था। एक एक करके सभी उस कफन के पास गए, यह देखने के लिए कि आखिर वह व्यक्ति कौन था। जब लोगों ने उस कफन के अंदर झांका तो वे हैरान रह गए। उस कफन में किसी का शव नहीं, बल्कि एक आईना रखा हुआ था। उस आईने में सभी को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों, मजबूरियों या अन्य लोगों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हमारी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हम में से कई लोग अपने काम को कल पर टाल देते हैं, बहाने बनाते हैं और यह सोचते हैं कि एक दिन सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। गिल्ट महसूस करना कि हमने आज का दिन भी बेकार कर दिया, यह हमारी एक कमजोर आदत है। अगर आप चाहते हैं कि यह गिल्ट न हो तो उन बहानों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी कामयाबी खुद शोर मचाए। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर उसे ठीक करना आपके बस में नहीं है तो उसे छोड़ आगे बढ़ें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और उस पर काम करना तुरंत शुरू करें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। याद रखें, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका प्रभाव आपकी सोच और काम करने की क्षमता पर पड़ता है। दोस्त ऐसे बनाएं जो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें और गलत कामों से दूर रखें। अगर आप अपने दम पर कुछ खरीद रहे हैं तो यह उन लोगों से कहीं अधिक संतोषजनक है जो माता पिता के पैसे से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। 16 से 25 की उम्र करियर बनाने का समय है। इस समय का उपयोग सही दिशा में करें ताकि आप आगे चलकर प्यार और करियर दोनों में सफलता प्राप्त कर सकें। जैसे हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, वैसे ही अपने जीवन का नियंत्रण भी किसी और को न दें। मेहनत करें और अपने काम में बेहतर बनने का लक्ष्य रखें। अच्छे काम में बाधा डालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो दूसरों में भी बुराई न ढूंढें। बार बार खुद को धोखा देने के बजाय एक फाइनल निर्णय लें और उसी दिशा में काम करें। समय बीत रहा है,
अगर इसे किसी अच्छे काम में लगाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। प्रसन्न रहना चाहते हैं तो दूसरों में अच्छाइयां ढूंढें। अधूरे ज्ञान के आधार पर बोलने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि अधूरा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। प्रार्थना सच्चे दिल से करें, क्योंकि उससे पहले कि वह शब्दों में आए परमात्मा तक पहुंच जाती है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके सच्चे साथी होते हैं। वे आपके ही हाथों से लिखी तकदीर होते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दूसरों की निंदा में खुशी मत ढूंढिए, क्योंकि निंदा से केवल अपने पुण्य का नाश होता है। दूसरे का भला करने वाले को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थर मारते हैं। भगवत गीता कहती है कि युद्ध वही जीतता है जो जीतने की तैयारी सबसे अच्छे ढंग से करता है। ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य देह और भजन का अवसर मिला है। इसका लाभ उठाएं, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का 3 तरह से सामना किया जा सकता है। उसे स्वीकार कर लें, बदलने की कोशिश करें, या फिर उसे अपनी नियति मानकर छोड़ दें। बहुत अच्छा होना भी कई बार गलती बन जाती है। समझ ही नहीं आता कि लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं या सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। जब किसी का नाम बार बार लिया जाए तो वह व्यक्ति अनदेखा नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर का नाम बार बार लेने पर वह हमें अवश्य सुनते हैं। ऐसे ही बोलते समय इतनी बात न करें कि लोग ऊब जाएं, बल्कि कुछ ऐसा कहें कि लोग आपकी अगली बात का इंतजार करें। मुस्कुराएं, कौन सा गम नहीं है। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ टेंशन है। सुख दुख का मिलना ही जीवन है। शेर से एक सीख याद रखनी चाहिए। जंगल की स्थिति चाहे जैसी भी हो, शेर घास नहीं खाता। यह घमंड नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान है, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या है। कठिनाई से डरे नहीं, भगवान पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि वे हमें हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए भेजते हैं। तोता कितना भी बोल ले, उड़ान छोटी ही भरता है, जबकि बाज शांत रहकर ऊंचाइयों को छूता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जो चुपचाप मेहनत करता है वह ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है। शेर के आत्मविश्वास को देखें, वह हाथी से अधिक ताकतवर न होते हुए भी उसे हराने की सोच रखता है, जबकि हाथी उसकी ताकत को जानकर डर जाता है। जंगल में शेर के राजा कहलाने का कारण उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और लड़ने का जज्बा है। अगर आपके अंदर अपने काम को लेकर वही भरोसा है तो आपको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। अगर कोई आपसे बहुत गुस्से में है तो उसे गुस्सा निकालने दें। थोड़ी देर में वह खुद ही शांत हो जाएगा। गलती आपकी हो तो माफी मांग लें। इससे आपकी पहचान, जान और इज्जत बनी रहती है। इस समय आप में ऊर्जा का भंडार है, उसे सही दिशा में लगाइए। इस उम्र में गर्लफ्रेंड की जगह अपने टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर आप इस पर मेहनत करते हैं तो भविष्य में लोग आपकी काबिलियत को मानेंगे, न कि आपके रिश्तों को। हर इंसान में महानता का बीज होता है, उसे जगाकर सही दिशा में आगे बढ़ना आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग खुशी में जीते हैं वे दिखावा नहीं करते, वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और बकवास बातों को नजरअंदाज करते हैं। मुस्कुराने से आपकी छवि मजबूत बनती है, जबकि ज्यादा हंसना सामने वाले को आपके बारे में गलतफहमी में डाल सकता है। मेहनत का सही समय आएगा, तब उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए मेहनत करते रहें, कभी रुके नहीं। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छी आत्माएं ज्यादा तकलीफें सहती हैं ताकि वे लोगों और जीवन को गहराई से समझ सके। जो लोग अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते वे समझ जाते हैं कि अपने दुख का भार खुद ही उठाना होता है। मृतक को कंधा देना अगर पुण्य है तो किसी जिंदा इंसान की मदद भी पुण्य ही मानी जानी चाहिए। जब तक आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते तब तक दूसरों से सम्मान और प्यार की उम्मीद करना बेकार है। जैसे खराब बस को छोड़कर दूसरी बस लेनी होती है, वैसे ही जीवन की रुकावट को पार करके आगे बढ़ना होता है। किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि इतने सफल हो जाएं
कि आपके नाम के चर्चे हर जगह हों। जब एक बार आपके मन में ठान लिया जाए कि कुछ करना है, तो उसे करने के लिए सही समय का इंतजार मत करें, आज ही शुरुआत करें। अपने सपनों को समय रहते पूरे कर लें, वरना बाद में पछताएंगे। समय को अपने हिसाब से रखें, तभी सुखी रह पाएंगे, वरना समय आपको अपने तरीके से चलाएगा और आप दुखी रहेंगे। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। सच्चा प्यार वह है जो आपके करियर और जीवन को संवारने में मदद करे, न कि उसे बर्बाद करे। कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी कहे, यह चीज तो बस तुम्हारे लिए ही बनी है। अब तुम्हें किसी का दिल नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है, ताकि सब जान सके कि उसने किस हीरे को गंवाया है। जो लोग काम करते समय संगीत सुनते हैं, उन पर काम का तनाव कम होता है और उनका व्यवहार भी अपने साथियों के प्रति सकारात्मक रहता है। दुनिया के आधे से अधिक लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। सही गलत का ज्ञान तो सभी को होता है, लेकिन लोग बदलाव से, एक्शन लेने से और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने से डरते हैं। अंततः यही आदतें उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिश्ता तलाशने लगते हैं और कुछ अपनी तकदीर बदलने की ठान लेते हैं। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। इस दुनिया में यूं ही आकर चले जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ बेहतर कर गुजरना चाहता हूं। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता और मेरे बीच यह बहस हो रही है कि हमारे चरण सुंदर हैं या नहीं, तुम निर्णय करो। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, माता सीता, आपके चरण तभी सुंदर हैं क्योंकि भगवान राम के चरण भी सुंदर हैं। राम खुश हुए। तब लक्ष्मण ने कहा, आप दोनों के चरण सुंदर हैं, लेकिन असली सुंदरता आपके आचरण में है। व्यक्ति का आचरण ही उसे सच्चा सौंदर्य और सम्मान दिलाता है। जीवन अनंत नहीं है, यह छोटा और सीमित है। हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे। जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, उनके लिए अनिवार्य कर्म को कभी टालना नहीं चाहिए। हर पल को जिएं और एक अच्छे इंसान बनकर जिएं। एक बच्चा पुराने जूतों में खेल रहा था। किसी ने उसे नए जूते दिए तो वह खुश होकर बोला, आप भगवान हैं। उस सज्जन ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। उस बच्चे ने कहा, तब आप जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात मैंने भगवान से नए जूते मांगे थे। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि सच्चाई से जीना ही भगवान का दोस्त बनना है। अगर आप सच्चे अध्यात्म से जुड़े हैं तो भय दूर हो जाता है। इस दुनिया में किसी का पूरी तरह से अपना होना असंभव सा सच है। इसे लड़ने के बजाय स्वीकारना ही बेहतर होता है। सच कहना तो छोड़िए, अब लोग सच सुनने से भी कतराते हैं। लोगों का यही स्वभाव है। एहसान लेकर भी खुद को बिना मतलब के भीड़ का हिस्सा मानते हैं। हम समझते रहे कि वे हमारे हैं, पर वे बस अपना स्वार्थ निकाल रहे थे। इज्जत हर किसी को देनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि लोग आपकी इज्जत भी करना छोड़ दें। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हां दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। इंसान कब बदल जाता है इसका पता भी नहीं चलता और हम खुद को दोष देते रह जाते हैं कि हमने क्या गलती की। लोग बदलते नहीं, बस अपनी असलियत दिखा देते हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, अगर किसी को बीच में छोड़ दोगे तो वह खेल ही कहलाएगा, इश्क नहीं। खुद की कहानी में उत्कृष्ट बनो, क्योंकि हर किसी की कहानी में अच्छा होना संभव नहीं। खामोशी इतनी भी ना हो कि लोग आपको कमजोर समझ लें। जहां अहम और वहम का असर हो, वहां रिश्तों में प्रेम नहीं रह पाता। माफी हर बार कुछ नहीं बदलती। कुछ बातें दिल पर ऐसी चोट करती हैं कि उन्हें भूलना आसान नहीं होता। जीवन में मुस्कुराना और उम्मीद रखना कभी मत छोड़ना। किसी के शब्दों की अहमियत तब खत्म हो जाती है जब उसके कर्म उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। बीता हुआ कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, यह दोनों मिलकर आपकी आज की खुशी को चुरा ले जाते हैं। अमीर इंसान जिस डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता है, उसी डिप्रेशन को मिडिल क्लास व्यक्ति हर दिन अपने सिर पर लेकर जीता है, क्योंकि उसे हार मानने के बजाय लड़ना आता है। जीवन की कुछ कठिनाइयां ही हमें सही राह पर लेकर आती हैं।
वे लोग जो अकेले होने का असली मतलब जानते हैं वही दूसरों को समय देते हैं। सुकून पाने के लिए लोगों से उम्मीदें कम रखें। जिन रिश्तों में हर बार यह जताना न पड़े कि आपकी जरूरत है, वह रिश्ता शायद पहले ही खत्म हो चुका होता है। वे लोग कभी नहीं रूठते जिनके पास मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय का मिलना आजकल मुश्किल हो गया है। इतिहास गवाह है कि स्त्रियों ने हमेशा भविष्य को प्राथमिकता दी है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि असली की कीमत नकली से हमेशा ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनाम होने से डरता है। कामयाबी पाने के बाद ही असली स्वभाव सामने आता है। वही व्यक्ति सबसे नीचे होता है जो पद पाने के बाद सबसे पहले उसी को नष्ट करता है जिसने उसे मदद की थी। अकेले चलना सीख लीजिए, फिर किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसकी चाह में हैं।